सीबी नेट मशीनों में कोरोना के जो सैंपल्स होते हैं उनकी जांच शुरू हुई है। पहली बार स्टेट में सीबी नेट मशीन्स का उपयोग शुरू हुआ है। हमारे यहाँ जो एमआरटीबी हॉस्पिटल में जो आईआरएल लैब है उसमें ये सैंपल्स टेस्ट करना शुरू किया गया है। हमको इसके लिए कार्टेजेस प्राप्त हो गए थे टीबी सोसाइटी के माध्यम से, और ये इन नई मशीनों के उपयोग से प्रतिदिन लगभग 100 सैंपल टेस्ट करने की क्षमता हमारी और इसमें वृद्धि होगी। इसके अलावा लैब में आज एक ऑटोमेटिक पीसीआर मशीन भी, जो थर्मो फिशर मशीन है, वो भी हमको प्राप्त हो गई है, जिसका इंस्टॉलेशन आजकल में हम लोग कर लेंगे। उससे भी हमको अपनी सैंपल टेस्टिंग की गति बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा प्राइवेट लैब सुप्राटेक जो है वो शासन द्वारा निर्धारित दरों पर सैंपल टेस्टिंग करने को तैयार है, और उनको आज 500 सैंपल हम लोग जांच के लिए दे रहे हैं, जो कि वो 36 घंटे के अंदर उसके रिज़ल्ट्स हमको देंगे। तो ये सब होने के बाद हमारी जो लैब की पेंडेंसी है वो लगभग ख़त्म सी हो रही है, और अब बड़ा स्मूथ सिस्टम मैं समझता हूँ कि टेस्टिंग के लिए हमारे यहाँ रहेगा। कोई भी ट्रेंड को समझने के लिए डाटा एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि किस प्रकार से पेशेंट्स आ रहे हैं, क्या संख्या है, उसमें बहुत सारे उनके एड्रेसेस रहते हैं। आज अगर हम लोग दो तरीके से हम बताना चाहेंगे आपके माध्यम शहरी जनता को कि जो इसको जड़ से निकालने की हम लोग की प्रक्रिया चल रही है। एक तो पूरे शहर में डोर टू डोर सर्वे चल रहा है, उनको स्क्रीनिंग टीम बोली जाती है, और वो उस क्षेत्र के लिए फिक्स हो गए हैं। 200, 250, 300 घर दिए हैं, फिक्स हो गए हैं। उसमें कहीं भी सिम्टम्स कोविड टाइप के आएंगे, वो हर 7 दिन में 5 दिन में जाते रहेंगे घरों में, दोबारा जाएंगे। उसकी रेगुलर हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और ये हम लोग इन लोगों को लगातार 3-4 महीने तक भेजते रहेंगे। इस माध्यम से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किसी को भी सिम्टम्स आ रहे हैं, फील्ड से ही, घर से ही हम उठा के उनको अगर ज़रूरत पड़ती है क्वारंटाइन सेंटर ले लें, वहाँ ठीक कर दें, या कोविड केयर सेंटर में ठीक कर दें। दूसरा, हम लोग ये पूरा ऐप से और कंट्रोल कमांड सेंटर से गवर्न हो रहा है जो सर्वे हो रहा है। तो कोई भी अगर फील्ड में हमारा कर्मचारी जा रहा है तो ऐप में एंट्री कर रहा है। बैक एंड पे हमारी स्ट्रॉन्ग टीम बैठी है, 15-18 स्क्रीन्स लगे हुए हैं, और उससे पूरी कंट्रोलिंग हो रही है। दूसरा, जो कल से शुरू किया हम लोगों ने, कि अब कोई भविष्य में कोई भी पॉजिटिव पेशेंट आता है तो उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की एक प्रक्रिया है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफाइन की हुई है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पहले भी चल रही थी। पहले जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीम एसडीएम के साथ लगी हुई है, वो मैनुअल फॉर्म्स भरते थे। वो लोग फॉर्म 1, 2, 3, 4 ऐसा रहता है, 2, 2A रहता है, वो मैनुअली भर के देते थे। मैनुअली भर के देने में एनालिसिस नहीं हो पाती है, क्योंकि जब यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, उसमें फिर संख्या, कोविड पेशेंट की संख्या ज़्यादा है तो एनालिसिस दिक्कत आती है। उसको भी ऐप आधारित कर दिया है, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस है। जो भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी है, हम लोगों को पॉजिटिव पेशेंट आता है तो उसके 2 दिन पहले का और बाद का कहाँ का मूवमेंट हुआ है, जैसे सिम्टम्स आए थे उसकी पूरी ऑनलाइन हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करेंगे। इन 2 माध्यम से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से फ़ायदा ये होता है कि जो कोविड पॉजिटिव आया है, वो जिस चीज़ से मिला है उसकी पूरी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती है। तो उसमें हाई रिस्क पेशेंट रहते हैं, हाई रिस्क लोग रहते हैं, और लो रिस्क रहते हैं। हाई रिस्क का तात्पर्य ये है कि अगर कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट आया है और काफ़ी प्रॉक्सिमिटी में वो साथ में बैठ के घूम रहे थे स्कूटर पे, या कहीं साथ साथ बैठ करके उन्होंने खाना खाया है, एक कमरे में रहे हैं 5-6 घंटे तक, भोजन किया है, बैठे हैं, गप लगाई है, जैसे चूँकि लॉकडाउन चल रहा है, तो वो भी हाई रिस्क की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो हाई रिस्क को हम लोग 28 दिन मॉनिटरिंग में करेंगे, वो भी ऐप के माध्यम से होगी। तो ये बारीकी से करने से हम लोग ग्राउंड लेवल से ही खुद ही हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ, ये हाई रिस्क पेशेंट्स हैं हमारे, या हाई रिस्क लोग हैं, ये पॉजिटिव के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है पूरी, इनको लक्षण आ रहे हैं इसके आईली या सारी के कोविड टाइप के, तो इनको हम पहले से उठा के ट्रीट कर सकेंगे हम लोग। इन 2 माध्यम से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि शुरू में ही ऐसा नहीं हो कि लोग घरों में रहें, तकलीफ़ बढ़ती रहे, उनको सांस की तकलीफ आने लग जाए उनको फाइनली, और फिर उसके बाद हम लोग अस्पताल लेके आए तो तकलीफ हो, तब तक वो फैल भी जाता है परिवार के मेंबर्स में, परिवार अगल बगल मिल रहा है, फैलता भी है। तो 2 माध्यम से हम लोग प्लान कर रहे हैं कि पूरी सख्ती से इसको जो है हम लोग कंट्रोल कर सकें कोरोना के लिए। इसके लिए डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपने क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब दे रहा हूँ मैं। इसके लिए डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो येलो अस्पतालों में जो पेशेंट्स आ रहे हैं, एमआरटीबी में, एमवाईएच में, ओपीडीज़ में, जहाँ सैम्पलिंग हो रही है, ये डाटा पूरा एक रखना पोर्टल बना हुआ है इसका। उस डाटा के पोर्टल को ठीक से भरें ये लोग, क्योंकि बहुत सारे उसमें फील्ड्स रहते हैं। उसके लिए सारे डॉक्टर्स को आज बुलाया था, जिसकी हम लोगों ने करीबन 1-1.5 घंटे मीटिंग ली है, पूरा ब्रीफिंग हुई है, ट्रेनिंग हुई है, ताकि डाटा आएगा तो इससे हम लोग जो काम कर रहे हैं फील्ड पे, चाहे सर्वे की टीम्स कर रही हैं, चाहे हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप के माध्यम से कर रहे हैं। जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप के माध्यम से हो रही है, कल से शुरू हुई, उसका एक अलग सेंट्रल कंट्रोल कमांड सेंटर है। पीछे करीबन 35-40 कम्युनिटी मेडिसिन के डॉक्टर्स उसको कंट्रोल कर रहे हैं पूरा। तो वो भी मेडिकल कॉलेज के हैं, इंडेक्स कॉलेज के हैं, अरविंदो से ले रहे हैं डॉक्टर्स उसमें। तो स्ट्रॉन्ग टीम बैठ के मैनेज करेगी कि कहाँ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सब फ़ोन नंबर से भी होगी पूरी वो। तो ये सब चीज़ें हम लोग के रिजल्ट क्या दे रही हैं फील्ड की एक्शन से और सर्वे से, हमारा ये डाटा जो हमारा कैप्चर होता है फोटोज़ में, उससे ट्रेंड आता है पूरा। तो वो डाटा सही है ताकि हम लोग समझ में आए कि इस एरिया में हमको और ध्यान देना है। अभी हमको मान लीजिए कि
किसी क्षेत्र से सैम्पलिंग ज़्यादा हो रही है, किसी क्षेत्र से पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, तो हमको देखना पड़ेगा कि वहाँ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग या वहाँ हमारी सर्वे टीम है ठीक से काम नहीं कर रही है, इसका मतलब वो चेक करेंगे, वो चेक कंट्रोल करेंगे, क्योंकि शहर को पूरा मुक्त करने के लिए हमको सारे क्षेत्र मुक्त करना पड़ेगा, कोई वीक लिंक नहीं रह सकती है उसमें। तो ये इस तरह से पूरा बारीक लेवल पे जा रहे हैं ताकि हम लोग ग्राउंड लेवल से ही जैसे कि सिम्टम्स आए हम लोग उसको उठा लें, उसको ट्रीटमेंट करा दें, उसका सैम्पलिंग करा दें और पूरा केयर में रख लें हम लोग अपनी।